हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 वीडियो ऑफ 45th डे का सेशन। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को पार्ट 3 के साथ। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। तो नहीं चल सकेगा 10वीं क्लास में, इसका मतलब है कि ये 10th क्लास में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, या हो सकता है ये स्टूडेंट इतना वीक है कि ये 10वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम कैसे कहेंगे? दिस बॉय वोंट बी एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास। यानी 10th क्लास में जब ये पहुंचेगा तो उसमें वो पढ़ नहीं सकेगा। हो सकता है वो वीक हो सकता है पढ़ाई में वो कवर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है बक बक मत करो, डोंट स्पीक नॉनसेंस या स्टॉप यापिंग। यापिंग का मतलब होता है बक बक करना। क्या हाजिरी लग गई है? हैज द रोल बीन कॉल्ड। तो रोल बीन कॉल्ड यानी रोल नंबर्स जो होते हैं, क्या वो बुला लिए गए? यानी टीचर्स जैसे रोल नंबर पुकारते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो यहाँ पे हमने उसकी बात की है, हैज द रोल बीन कॉल्ड। गणित तो मेरे लिए हवा है। हवा है मतलब बहुत बड़ी चीज है, ऐसी है कि मुझे बहुत डरा देती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैथमेटिक्स इज माई बगबेयर। बगबेयर इसका ट्रांसलेशन हो गया। सारी कोशिशें असफल रही, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो सबसे होशियार के लिए हम बेस्ट बॉय भी कह सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय भी कह सकते हैं, स्मार्टेस्ट बॉय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटेंस का जो सेंस है और जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। तो जूनियर के साथ टू लगता है, जूनियर टू मी होता है। जूनियर विथ मी या जूनियर फॉर मी या जूनियर बाई मी नहीं होता है, हमेशा ही इज जूनियर टू मी होता है। और 1 साल पीछे है तो इसमें हमने लिखा इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। अच्छे विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। नाम रोशन करता है यानी क्रेडिट लाता है क्लास। वह गणित में मुझसे आगे है। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। तो आगे है के लिए हम यूज करते हैं अहेड, और अहेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। अहेड विथ मी, अहेड फॉर मी नहीं होता है, अहेड ऑफ मी होता है। यह पेपर किसने बनाया है? Who has set this paper? तो पेपर यानी एग्जाम का जो पेपर है, एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो पेपर किसने बनाया नहीं, पेपर किसने लिखा है या पेपर किसने प्रिपेयर किया है, इसके लिए हमने यूज किया है who has set this paper। स्कूल जाने का समय हो गया है। It is time for school। लड़का स्कूल नहीं आया। The boy did not come to school। लड़के ने कविता सुनाई। The boy recited a poem। तो यहाँ पे क्योंकि लड़का यूज हुआ इसलिए हम यहाँ पे the boy लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बच्चा या स्टूडेंट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करते। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज बुक या नोटबुक। तो आगे ऊपर भी सेंटेंस में हमने देखा था कि फालतू या एक्स्ट्रा के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे स्पेयर वर्ड। तो स्पेयर पेंसिल या स्पेयर नोटबुक या स्पेयर एक्सरसाइज बुक यानी एक्स्ट्रा। हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन। जुर्माना माफ कर दिया यानी एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी पे करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने माफी दे दी। तो हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड, और जुर्माना के लिए होता है यहाँ पे इंग्लिश वर्ड फाइन। तो एग्जेम्प्टेड माई फाइन। उसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। ही हैज गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय है या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस। यानी 10th के बाद जब हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो या तो हम आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास आर्ट्स तुमने लिया है, तुम्हें ऑफर किया गया है, या साइंस ऑफर किया गया है। तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन हमने किया है हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। याद रखें दिस लोन इज रिपेबल विद इन 20 ईयर्स। यानी ये लोन जो है वो 20 साल में लौटा देना चाहिए। ही रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज। उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। व्हेन विल यू रिटर्न। आप कब लौटेंगे। तो यहाँ पे 3 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में रीपेबल जो है वो री प्लस पेबल से बना है, रिकॉल जो है वो री प्लस कॉल से बना है, और रिटर्न जो है वो री प्लस टर्न से बना है। तो री 3 शब्दों के प्रारंभ में है और री का अर्थ है वापस। तो री का जो अर्थ होता है वो होता है वापस करना, और ये तीनों ही शब्दों के आगे हमने री लगाया है। तो री प्लस पेबल हमने किया, इसका अर्थ हो गया पेबल का मतलब होता है देना, और रीपेबल यानी वापस देना। वैसे ही कॉल का अर्थ होता है बुलाना, और री प्लस कॉल जो हमने बना, तो हमने कॉल में जब री ऐड कर दिया तो बन गया रिकॉल, और रिकॉल का मतलब हो गया वापस बुलाना। वैसे ही टर्न का अर्थ होता है मुड़ना,
और हमने उसमें री जोड़ दिया तो बन गया रिटर्न, यानी वापस मुड़ना। तो जब हमने इन वर्ड्स में री बना दिया तो उसके आगे, उसके अर्थ के आगे यानी उसकी मीनिंग के आगे बस वापस जुड़ गया। री को प्रीफिक्स कहते हैं यानी उपसर्ग कहते हैं। इसके योग से बने कुछ और शब्द हैं, इनके अलावा कुछ और शब्द है रिमार्क यानी टिप्पणी देना, रिमूव यानी हटाना, रिजॉइन यानी दोबारा सम्मिलित होना, रिप्लेस एक के बदले दूसरे को रखना, रिमाइंड याद कराना और रिफॉर्म सुधारना। तो ये री ऐड करके हमने कुछ और वर्ड्स और देखे। और भी वर्ड्स आप जब आगे रीड करेंगे या आप कुछ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको और भी वर्ड्स ऐसे मिले जिसमें री ऐड करके उसका सेंटेंस चेंज हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ हमारी 45th डे की जो वीडियो है वो पूरी कंप्लीट होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।